अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले आज आपको मैं वेलकम करता हूं शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल पे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। आज के दिन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री। क्लास 10th में चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे हम लोग, चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे, सॉरी। चैप्टर नंबर 5 हम लोग पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है इन्वायरमेंट इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 1। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 1 में हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ रहे थे। आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं किस चीज़ की, ओजोन डिप्लीशन और उसके इफेक्ट्स के बारे में। ये चैप्टर नंबर 5 की वीडियो नंबर 4 है। ओजोन डिप्लीशन समझाना है अपने आपको। सबसे पहले ओजोन डिप्लीशन क्या होती है और उसकी वजह से क्या नुकसान होता है। सबसे पहले तो हमें ओजोन समझना पड़ेगा। ओजोन क्या चीज़ है। ओजोन लेयर, ये ओजोन जो है बेसिकली ये O3 इसका फॉर्मूला होता है। और O3 नाम का जो मॉलिक्यूल है ये हमारी अर्थ में स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद है। ये कहाँ पे मौजूद है, ये स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर मौजूद है। ये जो ओजोन लेयर है, ये ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट कर रही है फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस ऑफ सन। ozone layer is protecting us. Ozone layer is protecting us from the harmful radiations of, या from harmful ultraviolet radiations of sun, from harmful radiations of sun। सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ये हमें क्या कर रही है, हमें ये बचा रही है। सबसे पहले तो मैं ये समझा देता हूँ कि ओजोन लेयर के बारे में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ओजोन लेयर के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि तीन ऑक्सीजन के एटम्स ये मिलकर ओजोन बनाते हैं, O3 बनाते हैं। O3 जो है वो एक हाईली रिएक्टिव गैस है और ये एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कि कहाँ पे पाया जाता है, ये हायर एटमॉस्फेयर में, अर्थ के हायर एटमॉस्फेयर में यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ये पाया जाता है। ओजोन का एक तो पॉजिटिव इम्पैक्ट है हमारी अर्थ पे और एक नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारी अर्थ पे। पॉजिटिव इम्पैक्ट भी और नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमारी लाइफ के ऊपर। हमारी लाइफ ऑन अर्थ पे पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे है, ये डिपेंड करता है कि ओजोन की लोकेशन कहाँ है। ओजोन एग्जैक्टली किस जगह में मौजूद है, एटमॉस्फेयर के अंदर। अगर ओजोन एटमॉस्फेयर में स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद है तो स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद होने का मतलब ये है, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर मौजूद होने का मतलब ये है कि हमारे लिए फायदेमंद है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर यही ओजोन कहाँ पे मौजूद है, ये ओजोन जो है वो ट्रोपोस्फेयर के अंदर मौजूद है। तो ट्रोपोस्फेयर के अंदर मौजूद होने का मतलब ये है कि ये हमारे लिए हार्मफुल है, हमारे लिए नुकसानदेह है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ओजोन जो है O3 ये इट्स अ टॉक्सिक गैस। इज अ टॉक्सिक गैस। ये खुद अगर इसमें उसको अपने आप में देखा जाए तो ये खुद से एक जहरीली गैस है, टॉक्सिक गैस है। तो यहाँ पे ज़रा समझते हैं कि हमारी अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस हैं, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की जब इंटरएक्शन होती है मॉलिक्यूलर ओजोन के साथ तो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन लेयर प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, ये जो ओजोन लेयर है वो तकरीबन 6 to 30 माइल्स अबव है, अबव द अर्थ सरफेस। और इसकी वजह से क्या होता है कि डेंजरस अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, वो डेंजरस अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अर्थ की सरफेस तक पहुंच नहीं पाती, अर्थ की सरफेस पे पहुंच के हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाती। ये ओजोन लेयर की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, ओजोन लेयर जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को रोक लेता है। मैंने यहाँ से आपको बिल्कुल यही समझाने की कोशिश की है। देखें ये सन हो गया भैया, और सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रही हैं। सन से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रही हैं वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस बेसिकली ओजोन लेयर को प्रोड्यूस कर रही हैं, ओजोन लेयर को कॉन्स्टिट्यूट कर रही हैं। किस तरह से कि यहाँ पे ऑक्सीजन गैस मौजूद है। ऑक्सीजन गैस जब इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के साथ में रिएक्ट करती है तो उस ऑक्सीजन गैस या अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के साथ में रिएक्ट करके ये ऑक्सीजन गैस टूट जाती है किस चीज़ में, ये ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स में टूट जाती है, ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है। अब यही ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स जो हैं वो बेसिकली ऑक्सीजन गैस के साथ में रिएक्ट करते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं ओजोन O3 के अंदर। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे हमारे पास ओजोन लेयर जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाती है। और इस तरह से यहाँ पे एक आप ये समझ लीजिए कि हमारे पास ओजोन लेयर कॉन्स्टिट्यूट हो गई है अर्थ की सराउंडिंग के अंदर। अब हार्मफुल रेडिएशन जो है वो सारी की सारी ऊपर चली जाती है, या हार्मफुल रेडिएशन जो है वो हम तक पहुंच नहीं पाती, जिसकी वजह से हमारी अर्थ महफूज रहती है। ये चीज़ कहलाती है ओजोन लेयर की किस तरह से प्रोड्यूस हुई। अब ओजोन लेयर डिप्लीट क्यों हो रही, क्यों इसकी वजह से ये खत्म कम क्यों होती जा रही है, थिन क्यों होती जा रही है।
इसकी वजह हम लोग समझते हैं यहाँ पर। देखिए ओजोन लेयर की डिप्लीशन की क्या वजह है, ओजोन लेयर की डिप्लीशन की वजह क्या है, जरा उसको समझते हैं। पहले इसको मैं रीड कर लूँ फिर उसको मैं बता देता हूँ। जैसे ओजोन कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर, इन द स्ट्रेटोस्फेयर, कि जो ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन है या जो ओजोन की मकदार है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर वो एसेंशियली कांस्टेंट है। वो ज़रूरी बात यह है कि वो कांस्टेंट रहनी चाहिए अंडर नॉर्मल कंडीशंस ड्यू टू अ सीरीज ऑफ कॉम्प्लिकेटेड एटमॉस्फेरिक इंटरेक्शंस। होता क्या है, कुछ केमिकल इंटरेक्शंस की वजह से ये ओजोन लेयर डिप्लीट होती जा रही है। जैसे कि अगर हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की बात करते हैं, सीएफसीज की, सीएफसीज एक ऐसी गैस है जो कि हमारे रेफ्रिजरेटर्स के अंदर से यानी फ्रीजर्स के अंदर से निकलते हैं ये वाली गैस, और एयर कंडीशनर के अंदर से, एसी के अंदर से वाली गैस निकलती है। इसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। ये सब्सटेंसेस जो होते हैं ये किसी ना किसी तरह से लीक हो जाते हैं, और ये लीक हो जाता है हमारे रेफ्रिजरेटर से और एसी से, और इस तरह डिस्पर्स हो जाता है, फैल जाते हैं एटमॉस्फेयर में, यानी कि ट्रोपोस्फेयर के ऊपर वाले पार्ट स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ये पहुंच जाते हैं। वहां पे पहुंच के ये सीएफसीज का या क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स का ये बॉन्ड जो होता है कार्बन और क्लोरीन का, ये बॉन्ड टूटता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वजह से, और इसकी वजह से क्लोरीन फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। जो बात मैं आपको समझाई वो यहाँ पे समझा देता हूँ कि हमारे पास ये CFCs हैं, CFCs यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इसमें ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, कार्बन के साथ एक फ्लोरीन है, फिर कार्बन के साथ क्लोरीन, फिर कार्बन के साथ क्लोरीन, और फिर कार्बन के साथ क्लोरीन। यहाँ पे जब इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ेगी तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ने की वजह से ये क्लोरीन के रेडिकल्स अलग हो जाएंगे। ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल, एक फ्री रेडिकल अलग हो गया। मान लें जब ये क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल अलग हो जाएगा तो ये O3 यानी ओजोन के साथ में रिएक्ट कर लेगा और बना लेगा OCl, साथ में अलग हो जाएगा ऑक्सीजन गैस। तो इस तरह से ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल ऑक्सीजन गैस के साथ में रिएक्ट करके ये O3 ओजोन के साथ में रिएक्ट करके ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता रहेगा, जिससे ओजोन लेयर डिप्लीट होती रहेगी। ठीक है, देखिए हम बात कर रहे थे कि जो ओजोन है, ऑक्सीजन गैस है ना, ये ऑक्सीजन गैस ये हमारे सांस लेने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर ऑक्सीजन गैस स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर आ जाएगी तो स्ट्रेटोस्फेयर में आने के बाद ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को हमें ज़मीन तक पहुंचने से रोक नहीं पाएगी। ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ज़मीन पर आने देगी, जिसकी वजह से हमें बीमारियां होना शुरू हो जाएगी, हमें स्किन कैंसर हो सकता है। तो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन गैस का होना ये नुकसानदेह है। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर होनी चाहिए ओजोन गैस। तो अब मसला सारा ये हो रहा है कि जो CFCs हैं, ये CFCl3 जो CFCs हैं ये बेसिकली क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल होता है ये ओजोन गैस के साथ में रिएक्ट करता है, और ओजोन गैस के साथ में रिएक्ट करने के बाद ये क्या करता है, बेसिकली ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है। ये ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है और साथ में OCl अलग हो जाता है। अब ये OCl जब बन जाता है तो ये OCl फिर दोबारा से वापसी टूटता है तो फिर दोबारा एक ओजोन का फ्री रेडिकल बनता है और दोबारा से क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनता है। तो ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल जब बनेगा तो क्लोरीन का फ्री रेडिकल दोबारा से और ओजोन गैस पर अटैक करेगा और इस तरह से दोबारा से और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करेगा, और इस तरह से ये क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल मिलियंस ऑफ ओजोन के मॉलिक्यूल्स को क्या कर देता है, ये ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट कर देता है, जिससे ओजोन लेयर थिन होती जाती है, पतली होती जाती है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट होती जाती है। तो ये बड़े नुकसानदेह बात है। अच्छा, ऑक्सीजन के जो फ्री रेडिकल्स बचते हैं यहाँ से, ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स भी आपस में रिएक्ट करके ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। ऑक्सीजन गैस स्ट्रेटोस्फेयर में बनना ये कोई फायदेमंद चीज नहीं है। ओजोन गैस क्योंकि कम हो रही है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो रहा है। तो यही सब चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे कि CFCs जो है ना, क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स, बेसिकली इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो बेसिकली रिएक्ट करते हैं ओजोन से और प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन गैस, इस तरह से जो मैंने आपको पूरी की पूरी ये इक्वेशन समझाई थी। एक सिंगल क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल है जो कि CFCs के ब्रेक डाउन की वजह से प्रोड्यूस हुआ है, उसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो मिलियंस ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स को डैमेज कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसकी वजह से क्या होगा, ओजोन होल प्रोड्यूस होगा। ओजोन होल का मतलब यह है कि ओजोन लेयर थिन होती जाएगी, कोई ओजोन में सुराख नहीं हो रहा, बस ओजोन लेयर थिन होती जा रही है, पतली होती जा रही है। तो ओजोन होल एक ऐसी लोकेशन है जहां पे ओजोन लेयर क्या हो जाए, डिप्लीट हो जाए, यानी कि थिन हो जाए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं।
तो ओजोन लेयर की डिप्लीशन की वजह से क्या क्या नुकसान होते हैं। अगर ओजोन लेयर में ज़रा सी भी स्लाइट ओजोन डिप्लीशन भी होती है तो उसकी वजह से हमें ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। जैसे कि ओजोन की डिप्लीशन की वजह से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सन से डायरेक्ट अर्थ पे पहुंचना शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से ह्यूमंस को स्किन कैंसर हो सकता है और दूसरे एनिमल्स को भी स्किन कैंसर हो सकता है। ओजोन लेयर अगर वक्त के साथ साथ थिनर होती जाएगी, यानी कि पतली होती जाएगी, तो बहुत सारी बीमारियां, इन्फेक्शंस वाली बीमारियां जैसे कि मलेरिया, ये बहुत ज़्यादा फैलना शुरू हो जाएगी, प्रीवेलेंट हो जाएगी, यानी बहुत ज़्यादा फैल जाएगी। ठीक है। ओजोन लेयर का एक और इफेक्ट यह है कि ओजोन लेयर की डिप्लीशन की वजह से जो फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, यानी कि वो फूड चेन मुतासिर होगी, क्योंकि प्लांट के लाइफ साइकिल्स चेंज हो जाएंगे, प्लांट के लाइफ साइकिल्स ऑल्टर हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ओजोन लेयर की डिप्लीशन की वजह से क्या हो सकता है, विंड पैटर्न्स, यानी जो हवाओं के मतलब आप ये समझ लें पैटर्न्स हैं, वो ऑल्टर हो जाएंगे, वो चेंज हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि ग्लोबल क्लाइमेट शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि पूरी पूरी दुनिया के अंदर मौसमियाती तब्दीलियां होना शुरू हो जाएंगी। ये हमारे पास ओजोन लेयर की डिप्लीशन की वजह से ये अफेक्ट्स होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये ओजोन लेयर का हमने टॉपिक बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर पढ़ा। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और प्लीज़ डू प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि अगर हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंच जाए। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। आप तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, अल्लाह हाफिज़।